मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम की जय जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, मातरम, भारत माता की जय। आ गया जो मनोज जी फोटो लेना। आओ कौन सा उन्हें भैया मनोज जी, हाँ ले रहा हूँ। अरे गांधी हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद आगे रहो। त्रिवेदी जी बता रहा हूँ। एक फोटो हमारे जी लखन जी स्वागत। युवा मोर्चा बहुत ही गर्मजोशी के साथ आमंत्रण। स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अध्यक्ष आदरणीय श्री पवार सिंह जी पवार साहब, आप मंच पर पधारे। प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ आदरणीय श्री प्रमोद जी सामर साहब, आप भी मंच पर पधारे। का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मंच पर।
आप भी मंच पर पधारें। ये मंच आपसे आग्रह करता है। विधायक महोदय दीप्ति किरण जी माहेश्वरी, आप भी मंच पर पधारें। आपका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी झाला, आप भी मंच पर पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नाम पुकार रही हूँ, मंच बहुत आग्रह करता है आपसे कि आप मंच पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आमंत्रण आपका। आदरणीय श्री भंवर सिंह जी पवार साहब, पूर्व देखभाल जिलाध्यक्ष, आप सभी से आदरणीय हाँ इधर देखिए। वंदे भारत माता की। थोड़ा भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, विश्वास दो। तुम मुझको विश्वास दो। तुम मुझको विश्वास दो। शंकाओं के सागर हम लंघ जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। अरे प्रेम बिना तो यह जीवन अनजाना है। सब अपने हैं, कौन यहाँ बेगाना है। सबको अनुराग दो, देश भाव को त्याग दो। है बीत गया जो समय, उसे क्या रोना है। विश्वास दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भाजपा जिंदाबाद। परम सम्मानित मंच, बहुत लंबी बराबर है, दोनों तरफ सेम है। दोनों तरफ है। क्योंकि स्वागत उद्बोधन से पहले उदयपुर और उदयपुर के आसपास के गांवों से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, माताएं, बहनें, युवा भाई, आप सबका आज इस पदभार ग्रहण समारोह में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जी को, और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी रखी गई है बहुत भारी है, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य 2023 का है और वो लक्ष्य हम लोगों को सबको मिलकर एकजुट होकर पूरा करना है। जितनी विधानसभा सीट उदयपुर ग्रामीण में आती है उन सब पे भाजपा का परचम फिर से लहराना है, और इसी लक्ष्य के साथ आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बड़ा भार पार्टी ने आपके कंधों पे रखा है और मुझे यकीन है कि आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर ग्रामीण में
और ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आगे और उसको बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माँ भारती की आराधना करता है ये मंच और हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत अभिनंदन करें। ग्रामीण विधायक आदरणीय श्री फूल सिंह जी मीणा, आप भी मंच पर पधारे। साथ ही खेत सिंह जी मीणा, आप सभी आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। और साथ ही मंच अग्रिम पंक्ति से आग्रह है कि आप भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम कर आनवाणी को बचाने का अरे वो पढ़ रही है यार, तो पकड़ी रमेश जी, वो रमेश जी तस्वीर सही करो, रमेश आपने उसको कर दिया था। और वंदे मातरम के लिए मैं आग्रह करूंगी आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी जोशी से कि आप वंदे मातरम का घोष करें और हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर ही और वंदे मातरम का नाम मोबाइल नीचे रखो यार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्रीमान चंद्रशेखर जी जोशी, श्रीमान शांतिलाल जी मेघवाल। साथ ही मैं आग्रह करूंगी सभी मोर्चे, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भंवर सिंह जी पवार आपका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करती हूँ। श्री प्रकाश जी जैन, श्रीमान श्रीमान हिम्मत सिंह जी विधायक प्रत्याशी वल्लभनगर, श्रीमान खेत समिति सदस्य आपका भी स्वागत करें। श्रीमान प्रमोद जी साहब, श्रीमान पारस सिंह व्यू महापौर नगर निगम उदयपुर। हमारे बाबूलाल जी खाड़ी विधायक राहुल, हमारे बीच में हमारे विधायक अमृतलाल जी मीणा सलूबाग, श्रीमान हिम्मत सिंह झाला साहब, हमारे बीच में हमारा आदरणीय कार्यकारी और हमारे सामने महिला मातृशक्ति विराजमान है, श्रीमान मातृशक्ति हमारे आज जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीमान चंद्रभूषण सिंह चौहान साहब का आज कार्यप्रणाली समारोह रखा है। कार्यप्रणाली समारोह में आप सब कार्यकर्ता ने मिल करके जो मेरे साथ में जो 3 साल तक 3.5 साल हो गए आपने बराबर जो काम किया, इतना करता हूँ कि वो भी इस देहात जिला को जो 35 मंडल है, 1825 हमारा बूथ है, 473 हमारा शक्ति केंद्र है। आगे जो मेहमानों आप लोगों ने स्वागत किया, इसलिए सब पता हुए कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय रहते इतने जल्दी। और यहाँ जिला के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधु और बहनों, आज हम सब के अपने बीच के साथी और जिन्होंने लंबे समय से विद्यार्थी परिषद से लेकर के युवा मोर्चा से लेकर पार्टी और वर्तमान जिला महामंत्री के दायित्व को अपने बीच में देखा, कार्यशैली के साथ देखा, काम करते हुए देखा, ऐसे यशस्वी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रभूषण सिंह चौहान, इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देश के अंदर शासित पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी जिसके मैं सोचता हूँ मंच पर विराजमान अनेक साथी उनके सहयोगी रहे होंगे जिन्होंने आदरणीय जोश सिंह जी दाई को देखा हो, पर हम जैसे अनेकों कार्यकर्ता ने उस व्यक्तित्व को उस रूप में देखा है जब वो विधायक थे या न थे, परंतु पार्टी के लिए प्रण प्राण से जिस व्यक्ति ने अंतिम सांस तक सेवा पार्टी की, उसका नाम आदरणीय जोश सिंह जी दाई और शामिल जी है। महिलाओं के क्षेत्र में पहली बार काम करने का अवसर किसको मिला, परंतु वो तो सबसे कष्टकालीन समय था जब आपातकालीन समय में आदरणीय श्यामा जी ने संपूर्ण परिवार के साथ पार्टी को प्रेरित किया। आप विधायक भी बने, परंतु जब जोश सिंह जी दाई जी
नवनियुक्त मातृशक्ति के रूप में बहन ममता जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संभाग प्रभारी हेमराज जी, पूर्व अध्यक्ष और बहुत सक्रिय अध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। और आने वाले अध्यक्ष जो ऐसा करना चाहिए जिनके जन्म की घुट्टी में जनसंघ और संघ पिला हुआ था, ऐसे आदरणीय भाई छोटू भाई साहब चंद्रशेखर सिंह जी चौहान, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ जन, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सबको मेरा प्रणाम। चंद्रगुप्त जी आज कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी प्रकार से पता है। दाई जी महाराणा भगवत सिंह जी के साथ रहते थे। आदरणीय बाबू जी विराजमान है, तेज सिंह जी बाबू जी, मैं प्रणाम करता हूं उनको। जनसंघ से चुनाव लड़ना था दाई जी को। दाई जी को दो फैसले करने हैं, या तो महाराणा साहब के साथ लड़ना है भगवत, या जनसंघ से चुनाव लड़ना था। महाराणा साहब को दाई जी निवेदन किया कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। ये दूसरी मोटरसाइकिल थी जिससे पूरे जिले में चुनाव लड़ते थे। बंधु, आज भी हम मेवाड़ में एक सीट ऐसी है जो आज तक हम जीते नहीं आजादी के बाद, वो है बागीदोरा। दानपुर जीते थे पर दानपुर सीट तो टूट गई इस बार कुछ नहीं। और बैठ कर ये कहा कि राजस्थान में कर सकते तैयार नहीं, दाया दाया सब लोग बैठे, वो पार्टी वहां से ये चिट्ठियां लो हमने क्या किया पानी के लिए, और इसके लिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सक्रिय होने की आवश्यकता है। ये छुट्टी सरकार है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाई चंद्रगुप्त चौहान के साथ हमारे बीच प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी राजस्थान आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी मीणा पधारे। आपका मंच मैं कह रही हूँ, बहुत ही विनम्र आग्रह है कि अपनी गरिमा है, तो आप सभी के लिए बहुत विनम्रता के साथ आग्रह कर रही हूँ कि 5 मिनट बहुत ही विनम्र आग्रह मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज इसको अन्यथा न लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय श्री शांतिलाल जी, आपको भी आमंत्रित करते हैं मंच पर, आप पधारे। और अब मंच पर अपने उद्बोधन के लिए मैं आग्रह कर रही हूँ पर लड़ने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा, चंद्रगुप्त सिंह जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे बिहार जिला के अध्यक्ष बने हैं। आपके पीछे 5 पांडव भी थे, जिसमें बहुत अनुभव है। राव भंवर सिंह जी झाला साहब भी विराजमान है, बहुत पुराने नेता सुंदर सिंह जी बड़ावत साहब भी है, सुंदरलाल जी, तारा सिंह जी भाई साहब भी विराजमान है। और काम किया, इनसे पहले भी अध्यक्षों ने अच्छा काम किया, मगर आज चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब को इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी 2013 में जो वास्तव में 2013 के अंदर जो इतनी विजय पाई थी, मगर 2018 में भी हमने कमी नहीं रखी। 28 विधानसभा में से उनको केवल और केवल 10 सीटों में विजय मिली थी, और 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, और 3 के अंदर निर्दलीय थे। इसलिए 2023 के अंदर इनका सुपड़ा साफ करने के लिए आज ही इस उदयपुर देहात में नहीं, पूरे मेवाड़ के अंदर यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए। आज इस अवसर पर आता है कि मेरे आते पहले क्या हो गया मेवाड़ में। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। सम्मान नाम लूँगा तो काफ़ी समय होगा। मैं आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी को प्रदेश संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा संगठन ने आपके ऊपर विश्वास किया है, आपके ऊपर भरोसा किया है, क्योंकि आपको लगातार लंबे समय तक विभिन्न पदों पे विद्यार्थी परिषद से लगा के जिला महामंत्री तक आपके पास कभी पद नहीं भी रहा,
फिर भी आपने लगातार संगठन को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रदेश संगठन ने उस विश्वास पे आपको जलार्जित बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनसंघ की रही है, आजीवन पूरे परिवार ने जनसंघ के लिए काम किया। ऐसे हमारे मेहनती बहुत अच्छे कार्यकर्ता का चयन किया। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंद्रगुप्त जी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके नेतृत्व में उदयपुर जिले में हम सीटें तो विधानसभा की 6.5 है और 6.5 और 7 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और निवर्तमान जिला जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा। परम सम्मानीय यहाँ बैठे हुए अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सबसे वरिष्ठ नेता राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय अमृत जी ने जो उल्लेख किया था 5 पांडव के रूप में, पांडव नहीं, मेरे लिए प्रश्न है। आदरणीय राजराणा गुरु सिंह जी झाला, आदरणीय सुंदरलाल जी भाणावत, आदरणीय ताराचंद जी जैन, आदरणीय तखत सिंह जी शक्तावत, ये 5 जो पूर्व जिला अध्यक्ष है मेरे लिए कृष्ण के समान है। मंच पर विराजमान विधायक महोदय, जिनके साथ में युवा मोर्चा में कोटड़ा क्षेत्र में अनेक वर्षों तक मैंने भी काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी, एक टोली के रूप में सदैव काम करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ मेवाड़ में अनेक युवा कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भी निर्माण किया, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय नाना भाई आर्य, आदरणीय खेत सिंह जी, नगर पालिका के उप महापौर के नाते इनका सहयोग हमें सतत मिलता है, आदरणीय भारत जी सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख आदरणीय पुष्कर जी, मंच पर विराजमान वल्लभनगर से हाल ही में चुनाव लड़े नौजवान उद्योगपति आदरणीय हिम्मत सिंह जी झाला, शहर जिला और देहात जिला के महामंत्रीगण, यहाँ विराजमान पत्रकार बंधुओं, मंच के सम्मुख बड़े विद्यार्थी परिषद काल के अनेक साथी यहाँ विराजमान, आदरणीय चंद्रजी कोठारी, आदरणीय रजनी भाभी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं लगभग सबके नाम जानता हूँ। मेरे अग्रज भ्राता विक्रमादित्य सिंह जी चौहान यहाँ विराजमान है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में हनुमान जी का जन्मोत्सव है आज, और इतनी बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को देखकर मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। किसी जिम्मेदार अधिकारी ने पूछा अभी मुझे, कितने लोग आए, कुछ व्यवस्था की है क्या आपने? मैंने कहा अपनी गांठ का समय, गांठ का तेल बाल करी कार्यकर्ता मेरे लिए, भारतीय के लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय कर यहाँ से पता है। गुलाब जी भाई साहब को मैं क्या कहूँ, सभी वक्ताओं ने आपका उल्लेख किया, आपको स्मरण कराना चाहूँगा उदयपुर कॉटन मिल आके हमको रिसीव करने जाते हैं। ये जो उदयपुर कॉटन मिल का जो ग्राउंड है जहाँ संघ का शिविर लगता था, वो उदयपुर का पहला एयरपोर्ट हुआ करता था, शायद ध्यान नहीं हो। निवेदन करना चाहता हूँ गुलाब जी भाई साहब को, हम एक बहुत ही
मूल्यों की राजनीति करने वाले अधिकारी के रूप में जानते हैं, मूल्यों की राजनीति करने वाले नेता के रूप में जानते हैं। पर मुझे गुलाबी परिवार के साथ रहने का अनेक अवसरों पर मौका मिला। जब जब भी आपके किसी संत के सम्मुख होते हैं, मैंने इनको देखा है कई बार, जब ये संत के सम्मुख होते हैं तो केवल संत के ही सम्मुख होते हैं और किसी के और आपका ध्यान नहीं है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के रूप में, श्रेष्ठ अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति के रूप में भी आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया हमारे मध्य उपस्थित है। हमारी सारी आपकी गणात्मक शक्ति हमें ट्रांसफर करे, इस अवसर पर जोड़वा ताली से आपको गुलाब सिंह जी कटारिया राजी है। को आपने दी है, मैं निश्चित रूप से प्रण लेकर कहता हूं कि आपका यह निर्णय कभी भी कार्यकर्ताओं को अमान्य नहीं होगा और आपको हम अपने आप को सिद्ध करते हैं। हम में से वैसा निवेदन करना चाहता हूँ, हम में से अनेक नेताओं ने भी शिकायत करी कि ये चंद्रगुप्त भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, मंत्री है, मेरे खिलाफ अनेक इंक्वायरी बैठी, परंतु मेरे ऊपर कभी भी एक पैसे का इल्जाम नहीं था। इसलिए मैनेजमेंट ने भी मेरा सहयोग किया, मुझे हमेशा बड़ी। तो निवेदन ये करना चाहता हूँ कि बाकी का शेष जीवन और पार्टी के लिए समर्पित करता हूँ। आप सब अधिकारियों की योजना से जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी रात्रि विश्राम की आवश्यकता होगी, दिन में जाकर डालकर आकर संगठन नहीं चलता। आवश्यकता पड़ी तो मामले में रात रुकूंगा, आवश्यकता पड़ी तो पंचदेवला में देवला के मंदिरों में जाकर सोऊंगा, परंतु आप सब कार्यकर्ताओं का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी देहात के आदरणीय परमार साहब, हमारे जिला की जिला प्रमुख मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, आदरणीय बावली बांसी, आदरणीय जगलोत साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी, मुझे आदरणीय जोत सिंह जी दाई के साथ भी काम करने का मौका मिला था और आज उन्हीं का सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी देहात के जिलाध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया है। मैं समझता हूं कि कई शब्दों में इस परिवार के प्रति क्या कहा जाए, क्योंकि पूरा परिवार समर्पित, जिनके पिताजी विधायक, जिनकी मां विधायक, जिनके पिताजी ने महाराणा के वहां से अपना नौकरी इसलिए छोड़ा कि संघ का संक्षेप हूं, मुझे राजनीति में जनसंघ ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं महाराज साहब मैं आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। ये संघ के संस्कार थे। आदरणीय हेमराज जी मीणा साहब और प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुशील जी कटारा साहब और हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, आपको मैं आज मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप पूरे देहात जिले को और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। मुझे इस सभा में बोलने का अवसर मिल रहा है। आदरणीय चंद्रगुप्त का मैं आभारी हूँ। मैंने उनको पढ़ाया भी 6ठी क्लास में। मुझे बहुत पसंद था इस बात की कि मेरे पढ़े हुए और अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंचे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से कैसे बढ़ी। आदरणीय दाई जी मेरे अग्रज रहे हैं, मामले से चुनाव लड़ा सन 1957 में। तो कोई जब एटम बम बनने के बाद 11 अगस्त को परमाणु बम हमारे यहाँ गिरा, मई सन 1991 में वाजपेयी। भारत माता की
भाजपा जिंदाबाद। शायद हमने सोचा भी नहीं था, हम तो अपने कार्यालय पर ही ये कार्यक्रम कर रहे थे, पर बाद में सोचा कि संख्या अधिक होगी तो कार्यालय पर करना संभव नहीं है, और इस कारण से इस नगर पालिका के हॉल में किया। और आप दूर दराज जी आपको पद ग्रहण कराने के लिए 5 जिलाध्यक्ष पूर्व के, मैं उन 5 जिलाध्यक्षों का आप सबकी मौजूदगी में सम्मान करता हूं कि आपने जिस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित होकर के आपने इस पद ग्रहण कार्यक्रम को जो ऊंचाई दी है, चाहे वो गुणवंत सिंह जी की हो, तखत सिंह जी हो, सुंदर जी भाणावत हो, ताराचंद जी हैं, और अभी जिनको निवृत्तमान किया भंवर सिंह जी। कार्यकर्ता ये एक पार्टी की जान है। पार्टी में केवल और केवल एक पदाधिकारी काम नहीं करते, उन सबकी उपस्थिति और आप सब कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आए हो। सच में ये पार्टी का सौभाग्य है कि अगली बार चंद्रगुप्त इनके पिताजी ने और परिवार ने जिस प्रकार का संघर्ष किया विचारों के लिए, केवल और केवल विचारों के, इस पार्टी का अंधेरा दिखता था। लोग इसको उराटिया करते थे, लोग इसका अपमान करते थे, धूला फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, कि दिए में तेल नहीं, सरकार करना खेल नहीं। लेकिन सुंदर सिंह जी भंडारी के साथ इन लोगों ने जो संघ की गुत्थी ली, वो राजनीतिक पार्टी हम देश बनाने के लिए बना रहे हैं, नेतागिरी चमकाने के लिए देश पार्टी नहीं बना रहे। 6.5 फीट का आदमी किस और झूठे नारे और छोटे नारे गढ़ करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे। इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं का प्रयोग और बंद, अब सब चादरा लेकर अपनी अपनी छत पे खड़े होना, नोट की वर्षा होगी और पोटली बांध कर लखपति बन जाए। इस तरह से इस देश को ठगा है झूठे नारों के आधार पर, उससे हमारा मुकाबला। हमें यात्रा ऐसे नहीं बनाएंगे दोस्तों, आप भी सोच देना, उनको भी जो ऊपर बैठे सोच देना, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में भी जो कांग्रेस वाली बू आ गई ना, जनता तुमको भी हरा के रखेगी। कुर्सियां चाटने के लिए नहीं आए कि पहना दी, टोपी भी पहना दी, पर ये सामने बैठे हुए कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, फिर भी आज दिन तक झंडा थाम करके आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये विचारधारा के लिए चल रहा है, किसी उद्देश्य के अंत होगा, उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए। और केवल इस प्रकार की बात करके इस प्रकार का हल्कापन का प्रयोग कर रहे हो। नहीं करती अभी तो हम संघ के स्वयं की तुझे निपटा देंगे, तुम दुनिया की और क्या बात देखना चाहते? वो संगठन इस काम के लिए नहीं बना। वो संगठन हम जैसे लोगों को गढ़ने वाली फैक्ट्री है, जहाँ इंसान बनाया जाता है, जहाँ इंसान बनाया जाता है। और आज अगर नरेंद्र मोदी दुनिया का डंका बजा रहा ना, तो संघ की उस मट्टी से रगड़ खा के आया, इसलिए बना है। तो देश के 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, दोनों संघ के प्रचारक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक के रूप में निकलकर जनसंघ का झंडा थाम करके जब पार्टी के खड़ा है, ये दुनिया का पहला उदाहरण किसी ने तैयार किया, मोदी जी। और मोदी जी ने इसलिए किया कि संस्कार पाठशाला से पढ़ के आया, जो अपने लिए काम नहीं करता है, जो लोगों के लिए काम करता है। तुम्हारा सोच इतना गंदा हो गया है कि तुमने एक अच्छी भली पार्टी को एक कोने में घुसेड़ दिया। तुम्हें विचार करना चाहिए, तो यह करना चाहिए कि हमारी पार्टी की दुर्गति हो तो रही है, अगर सुधारना चाहते हो सुधारो ना। लोकतंत्र में 2 मजबूत पार्टियां आमने सामने चाहिए, ताकि लोकतंत्र सही रास्ते पर चले। ये काम करो तुम, केवल और केवल इधर की बातें करने का काम करते हो। और यहाँ हम कार्यकर्ता बैठे हैं, चुनौती सामान्य नहीं है। ये बीच की बातें तो भाषण ठोक रहे हो जोर शोर से, और वर्षे अकेले लड़ना पड़ेगा, याद रखना। और वर्षे बीजेपी होगा, समझ में आया?
सारी पार्टियां सब अपने अपने राज को खाने के लिए एक हो रही है और हम देश के लिए, देश के निर्माण के लिए सीना तान करके सामने खड़े हैं। दोनों में फर्क है। और वर्षित बीजेपी होगा। अब की बार के संघर्ष में दुनिया की सब ताकतें भी इनके पीछे खड़ी होगी, पैसा भी इनके पास पर्याप्त होगा। देश में जिस प्रकार का हिंसा का वातावरण फैलाना चाहते हैं वो ये फैलाएंगे और दोष हमको देते हैं। करौली में मैंने कहा था बुलाते हैं कि तुम उस पर मकान पर या उस मस्जिद पर भाड़े घेरे करना, मैंने कहा था इसी घेरे किए थे तुमने। इतने पत्थर एक जगह इकट्ठे कैसे हुए? और इसके बाद उस पर खड़े होकर इतने लोगों ने एक साथ पत्थर की वर्षा कैसे की? इसका जिम्मेदार तो कोई सरकार है कि नहीं है? दंगे तुम फैलाते हो, हमको देते हो। हमने दंगा नहीं कराया, हमने हमेशा इस बात की कोशिश की, हमने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया। हमने अपने वोटों की खेती पकाने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को भाटे पकड़ा दिए। हम अपने गांव में बहुत शांति और अमन से रहते थे। मेरे छोटे भाई को अब्दुल रहमान का पिताजी गोद में लेकर के गोली दिलाकर वापस बाजार से मेरे घर छोड़ के चला जाता। तभी वैमनस्यता नहीं, पर तुम वोटों के खिलाड़ियों ने किस तरह से वोट आसानी से मिले तुमने तोड़ने का प्रयास किया और उसका परिणाम देश होगा। तो इस बार नहीं सोचते हो कि आगे तुमको जाकर के 2 होटलों में बंद क्यों होना पड़ा? ऐसा मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अरे यार तुम घर को संभाल देते तो ना अमित शाह जी आते, ना बुलासन जी आते, ना कोई नहीं आते। घर तो तुम्हारा बिगड़ रहा है और दोष हमको दे रहे हो। होटलों में जाकर के तुम पैक हुए कि हम पैक हुए? और तुमने एक गाड़ी की चाबी निकाली एक दिन पहले को, जिसको बीटीपी कहते हैं, उसके एमएलए की चाबी निकाली और उसके एफआईआर लिखाई और दूसरे दिन उस बारात में चला गया। क्या है ये? तुमने कौन सा जादू चलाया जो तेरे को इसको रात रात में समझ में आ गया कि नहीं यार चाबी ठीक निकाली? दुर्भाग्य। इस राजनीति के गंदेपन को खत्म करना दोस्तों, और खत्म करना है तो जब तक अपने आप को तैयार नहीं करोगे खत्म नहीं होगा। बड़ी का आखिरी दूसरों को दे आगे कोई नहीं मानता। आज नरेंद्र मोदी की बात दुनिया मानती ना, इसलिए मानते हैं कि फकीर है। देश और देश के लिए 16 घंटे नहीं 18 घंटे काम करता है। दोस्तों मैंने भी पहली जिंदगी में ऐसा राजनेता देखा है जो बिना थके हुए दिन और रात काम करता है। इसका मतलब वो ऊपर वाला को इसको ताकत देता है। ये ऊपर वाले का करिश्मा दोस्तों। कभी कभी जुकाम होता है, कभी कभी बुखार होता है, कभी कभी शरीर थकता है, कभी कभी आराम चाहता है, लेकिन ये आदमी न थकता है न रुकता है। इसका मतलब कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति इसके पीठ पर खड़ी है जो देश निर्माण, हमारी यात्रा देश निर्माण के लिए। हमने इस राजनीतिक पार्टी में प्रवेश इसलिए किया कि देश निर्माण में राजनीतिक पार्टी के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा भी बहुत काम किए जाते हैं। क्योंकि इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा जो राज्य के खजाने में जमा होता है, उसकी चाबी आपको वोटों की पेटी से जीतने के बाद जनता आपको देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस जनता के ट्रस्टी हो, ट्रस्टी मुनि। अगर खराब शब्द प्रयोग करें तो आप उस जनता के मुनि। 5 साल तक जनता का खजाने की चाबी आपको पकड़ाई जाती है और आप उसमें टांका मार जाओ तो जनता रोती नहीं है। ये टांका न लगे इसके लिए आप और मैं राजनीतिक पार्टी में आए हैं। बुला के कहा किशन जी आप मेरी पार्टी में आए। उनका हुक्म, मैं जनसंघ का सदस्य उपासक हूं। मेरी पार्टी मुझे सिखाती मर जाए लेकिन कभी पार्टी को धोखा नहीं देती। सुखाड़िया जी ने उसको थपथपी दी और सुखाड़िया जी की मांगता देखो यार, उस किशन शाह जी को अपने घर के दरवाजे तक स्वयं साथ ला करके छोड़ा। ये इज्जत होती है कलेक्टर की। हमारा विरोधी भी हमारे कलेक्टर को मानता है, हमारे जीवन को मानता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी लगती है तो हम पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं सोचता हूँ ये सारी पार्टी के लोग प्रमुख बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं सामने, कुछ हम यहाँ बैठे होंगे, कुछ यहाँ हमसे भी बड़े सीनियर लोग बैठे होंगे।
हम सब लोग इस बात की अपना कसम खाएं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी के आधार पर देश निर्माण को, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक तरह से व्यक्ति निर्माण के आधार पर राष्ट्र निर्माण करेंगे। इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे और इस आहुति के साथ ये जो 23 और 24 का दंगल है ना, ये दंगल आसान नहीं है। ये दंगल आसान नहीं है। आप भाषणों में बड़े कर दो, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्या कर देंगे, जमीन नीचे कितनी है ये देखो। अपने आप को तलाशो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा जीवन क्या है, मैं अपने जीवन में इस पार्टी के लिए क्या करता हूँ, मेरे आचरण कैसे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा दिनचर्या कैसी है, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कहाँ सोता हूँ। जनता की हजारों आंखें तुमको और मुझे देखती, अगर इन हजारों आंखों को धोखा नहीं देती, यहाँ भाषण को ठोको, वहाँ कुछ अलग करो, ये इस पार्टी में नहीं करें, ये इस पार्टी में नहीं करें। यहाँ जो सोचते हो बोलो और उसको करने का प्रयास करो। कोई जरूरी नहीं सब 24 ही घंटे लगेंगे, कोई 2 घंटा लगेगा, कोई 5 घंटा लगेगा, है तो सब में क्षमता है ना। हमें तो यहाँ जो अधिकांश बैठे हैं वो सब एक करके वाद प्रस्ताव में हो आगे, घर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अध्यक्ष जी की ड्यूटी है, इनमें से एक को भी खाली मत छोड़ना, सबको काम लगा करके ये सहयोगी के रूप में नहीं, हमारे मार्गदर्शक रूप में हमारा काम करेंगे, तब जाके हम पार्टी करेंगे। और इनमें से बेटा को ये न सोचे कि चंद्रगुप्त जी अध्यक्ष बन गए कि मेरा कुछ काम नहीं। आपको यहाँ तक लाने का काम जो पार्टी ने किया, इसमें पद कौन सा छोटा और बड़ा होता है। पद के आधार पर कौन व्यक्ति जाना जाता नहीं, वो जाना जाता जो पद की मोटी तस्वीर लगाकर सड़क पर घूमता, अध्यक्ष अध्यक्ष ठीक है। तेरी ये नेम प्लेट पहचान बनाएगी, पहचान बनाएगी तेरा करेक्टर जो किस समर्पण के भाव से इस पार्टी का काम करता है, किस समर्पण से इस पार्टी को उठाता है। अरे तुम हमारा भाग्यशाली है, पूर्व जन्म में तो अच्छे कर्म है, ऐसे पैदा हुए ऐसी जगह में और ऐसे लोगों के साथ संपर्क जुड़ गया है जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। कभी सोचा हुआ लड़की के बारे में, एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ, डॉक्टर का बच्चा 1942 में संघ की शाखा लगाता है उदयपुर में, और ये जो सारी टीम नंबर 1 की जो खड़ी है ना, ये सब उस संघ की शाखा के उपलब्धि है जिन्होंने जनसंघ का झंडा थामा। महाराणा के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य आस्था, रेस्पेक्ट। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि नहीं, जो सिंह चुनाव लड़ना है, उन्होंने कहा मैं हजूर को पूछ के आता हूँ, हजूर को पूछ के आता हूँ। क्या सम्मान देने की तरीका देखो उस आदमी को, उसकी उस घटना ने, है ना, उस जनसंघ को, महाराणा के दिमाग में उस जनसंघ को जमीन से ऊपर तक पहुंचा दिया है कोई करेक्टर पार्टी का। कहता हजूर मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया है चुनाव लड़ना, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, तो मैं जिस काम को दिया है उसको काम को मैं करूँगा। और दोनों ही पति पत्नी ने जिस प्रकार से जनसंघ को खड़ा किया यार, कल्पना करो यार, 2 महिला 4 जाति भाई और लेकिन 4 महिला है, कुल जरूरत में होती थी 4 महिला है। उस समय श्यामा दीदी भी एक सदस्य के रूप में रहती, आप उसके वंशज हो, आप उसके वंशज हो। उस व्यक्ति ने जो काम किया ना, वो ही विचारधारा के लिए काम किया। उसे क्या मिलेगा उसका पता नहीं, सोचा भी नहीं कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जिस विचारधारा के आधार पर चले, 13 रहो अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, इसको पूरा करके छोड़ेंगे। इस बात का प्रण लेकर गया। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं के मन में जो आपस में माचा फोड़ने की आदत है ना, तो बंद करो। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को टकराने की कोशिश करते हो, तुम जिसका भला कर रहे हो, तुम अपना भला कर सकते हो, लेकिन पार्टी का भला नहीं कर सकता। पार्टी में तो कितना भी गया बीता कार्यकर्ता है, वो भी हमारे लिए इज्जत के लिए, क्योंकि उसने भी तुम्हारे पीछे वर्षों खपाए हैं, वो भी तो मरा है ना। तुम्हें तो अध्यक्ष बन गए हो तो नहीं बन पाया, लेकिन इसका मतलब वो कमजोर थोड़ी है, ये भी हमारे साथ काम किया। मैं आज नाम नहीं ले सकता हूँ, गाँव में आपका अकेला झंडा लेकर के आगे चलने वाला व्यक्ति, वो है हमारी आधार, उसने हमको खड़ा किया है। हम तो यहाँ आ गए, काफी सारे लोग हैं ऐसे समय में आए जब चारों तरफ राज दिख रहा है, डंका बज रहा है, और जिन्होंने अंधेरे में
बहना करा करके अपने आप को खत्म किया, उनके कारण भी आज हम यहाँ खड़े हैं। इस बात का ध्यान रखें। हम सब लोगों का दिमाग चाहे हम एमएलए है या नहीं है, हम आज के बाद अपनी बात है आदरणीय सांसद महोदय। उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष जी के पदभार ग्रहण समारोह में मैंने भी किसी जिलाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह का इतना भव्य कार्यक्रम नहीं देखा। इस समारोह में जिनका हम सबको मार्गदर्शन मिला, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रद्धेय गुलाब जी भाई साहब, हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय भवन सिंह जी, जिला प्रमुख जी, मैं चूंकि ज़्यादा धन्यवाद देना है इसलिए मंच पर सभी हमारे विधायकगण, संभाग प्रभारी जी, जिला प्रभारी जी और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण और इस देहात जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, सबसे पहले मैं एक सहज सरल शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत युवा मोर्चा से लेकर पार्टी में बहुत लंबे समय से कई दायित्वों का निर्वहन करके आज एक ऐसे कार्यकर्ता को जिनका परिवार आज से नहीं जनसंघ के समय से इस पार्टी को आगे बढ़ाने का, इस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसे आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी का आज जिलाध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण है। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग विश्वास भी दिलाते हैं कि केंद्र और प्रदेश के जितने कार्यक्रम आते हैं और केंद्र सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं और राजस्थान सरकार की जितनी नाकामियां हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार है। और मैं इतना जरूर कहूँगा, यहाँ टीम बैठी है, टीम उदयपुर देहात, ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे श्रमिकों के साथ संवाद हो, चाहे हमारा आज़ादी का पर्व हो, अमृत महोत्सव हो, चाहे हमारे अनेक कार्यक्रम जो पार्टी ने दिए हैं, उन कार्यक्रमों को हम लोग नीचे तक पहुंचाने का इस सामाजिक न्याय पखवाड़े में पूरी ताकत के साथ काम करें। पुनः आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय भाई साहब के बोलने के बाद हमें कुछ बचा नहीं है, मैं पुनः अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। क्रम से बुलाएंगे, कृपया अव्यवस्था न करें। जिनका नाम लिया जा मंच की बाईं तरफ से आप चढ़ें और दाईं तरफ से नीचे उतरें। आप सभी से रिक्वेस्ट, एक तरफ से चढ़ते हो, दाईं तरफ से नीचे आए तो व्यवस्थाएं बनी रहेगी। और आप सभी यहाँ से जाएंगे, कार्यक्रम के अंत में जन गण मन राष्ट्रगान होगा, उसके पश्चात आप अभी आप यहीं विराजें। आप सभी अखिल नरेंद्र सिंह की शेखावत, किशोर सिंह की शेखावत, महावीर सिंह की चुंडावत एवं समस्त महाशेषन उदयपुर बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ देहात कार्यकारिणी चंद्रवीर सिंह जी बंबोरा, सुरेंद्र नाथ जी चौहान, कृष्ण कल्याण संस्थान माया बहन और मनोज जी, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। जिनका स्वागत से आग्रह है शिवसेना मेवाड़ भानु प्रताप सिंह जी वाला, गुणवंत सिंह जी वागरेचा, भगवान शिवसेना मेवाड़ भानु प्रताप सिंह वाला,
पार्टी के पदाधिकारी से आग्रह है, कृपया व्यवस्था बनाए। थोड़ा मैडम भाई साहब जय जी भगवान की व्यवस्था उदयपुर गाड़ी यूनियन मेवाड़ विदेशी भगवाना इलाजी 100 मीटर की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सकल राजपूत महासभा पीछे हो जाओ भैया। हैंडबॉल एसोसिएशन, विप्र फाउंडेशन उदयपुर, विप्र सेना, विश्व कल्याण भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिका मंडल में स्वागत करेंगे। हिका मंडल, केशव मंडल, कुलाबा मंडल, वल्लभ मंडल। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।